पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे तीन बातें भयानक तरीके से ट्रेंड कर रही हैं। एक है नोटा, एक अटल जी की अस्थियों का लोटा और श्री अनूप जलोटा। पर आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ नोटा के बारे में। आज हम जानेंगे कि नोटा क्या है, नोटा के बारे में कुछ खास जानकारियां जो एज ए वोटर हमें ज़रूर पता होनी चाहिए, और नोटा के क्या फ़ायदे हैं। मेरा नाम है कपिल शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अब ये भी। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नोटा का मतलब है नन ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ये अब सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में दिखने वाला एक ऑप्शन ही नहीं है, बल्कि चुनाव में प्रयोग किया जा सकने वाला एक तरह का राइट टू रिजेक्ट अधिकार भी है। अगर आप थक चुके हैं उनसे जो 10 साल तक कुछ बोले ही नहीं, या उनसे जो अब किसी को बोलने ही नहीं देते, और या उनसे जो अपनी मम्मी की ही सुनते हैं, या फिर उनसे जो अपने पापा की भी नहीं सुनते, और या फिर उनसे जिनकी कोई नहीं सुनता, तो नोटा आपका अधिकार है जिसके ज़रिए आप इन सबको अपनी बात सुना सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपने सभी कैंडिडेट्स को ठीक से देखभाल लिया है, आप उनके असली रंग से वाकिफ़ हैं, तो आप उन सबको नोटा का प्रयोग करके रिजेक्ट कर सकते हैं। नोटा से पहले भी वोटर्स के पास राइट टू रिजेक्ट का अधिकार होता था आर्टिकल 49 के तहत, राइट, जिसमें वोटर को पोलिंग बूथ जाकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से एक अलग फॉर्म मांगना पड़ता था और उसमें अपना नाम लिखकर बताना पड़ता था कि मुझे कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, और फिर साइन करके फॉर्म को जमा करवाना पड़ता था। पर 49O के साथ दो समस्याएं हुई। एक तो इसमें वोटर की पहचान गोपनीय नहीं रहती थी, और दूसरी ईवीएम मशीन का इस्तेमाल शुरू होने के बाद फिजिकल फॉर्म को अलग से काउंट करना थोड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए सन 2009 में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से राइट टू रिजेक्ट में बदलाव की मांग की, जिसको बाद में आगे बढ़ाते हुए पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ ने एक PIL दायर की। फाइनली 27 सितंबर 2013 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये निर्देश दिया कि सभी आगामी चुनाव में अब मतदाताओं को नोटा का ऑप्शन दिया जाए, जिसका मतलब है कि मतदाताओं को चुनाव में खड़े हुए कैंडिडेट में अगर कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो वो अपनी असहमति नोटा का प्रयोग करके रजिस्टर कर सके, फिर चाहे चुनाव EVM से हो या पेपर बैलेट से। लेकिन फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि दो द नोटा वोट्स वुड बी काउंटेड बट दे वुड बी केप्ट अंडर द कैंसल्ड और रिजेक्टेड वोट कैटेगरी, इट विल नॉट हैव एनी डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द फाइनल रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। जिसका मतलब है कि चाहे नोटा को सबसे ज़्यादा वोट्स भी मिल जाएं, इवन 95% ऑफ द वोट्स भी मिल जाएं, तो भी विजेता उस कैंडिडेट को माना जाएगा जिसे नोटा के बाद सबसे ज़्यादा वोट मिले होंगे, फिर चाहे वो सिर्फ 10 वोट ही क्यों ना। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने वोटर्स को खाना तो दिया पर उसे खाने के लिए दांत नहीं दिए। तो क्या इसका ये मतलब है कि नोटा को वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जनता के द्वारा रिजेक्ट किया हुआ कैंडिडेट तो फिर भी जीत ही जाएगा? तो क्या ये एक सिर्फ दिखावे की चीज़ है, अ यूजलेस ऑप्शन, अ कम्प्लीटली ट्रूथलेस टाइगर? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए जानते हैं कैसे। नोटा आज अपना विरोध दर्ज करने का सबसे अहिंसक और संवैधानिक तरीका है। Far better than blocking roads, burning buses, pelting stones to bring a city down to its knees after you helplessly vote for one of the known devils. इसके अलावा नोटा एक कारगर उपाय है बोगस वोटिंग को रोकने का। आज 20% वोटर्स वोट देने इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनका कैंडिडेट्स की क्रेडिबिलिटी से भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका है। ऐसे में कुछ नोटा विरोधी तत्व उनके नाम पर बोगस वोटिंग कर देते हैं, लोकतंत्र को बचाने के नाम पर। और नोटा का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ये राजनीतिक दलों को मजबूर करेगा अच्छे कैंडिडेट्स खड़े करने के लिए, क्योंकि जब अपोजिशन पार्टी को ये पता है कि 20 से 30% वोटर्स अभी भी अपना मन नहीं बना पाए हैं, दे आर येट टू बी कन्विंस्ड बाय एनी पार्टी, एनी कैंडिडेट, तो उस केस में ये विरोधी दल अच्छे कैंडिडेट्स खड़े करके बेहतर काम करके इन वोटर्स को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दिस 20 to 30% कैन बी द गेम चेंजर फॉर देम इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर एक PIL से नोटा EVM मशीन तक पहुंच सकता है तो ज़रा सोचिए 50% वोट अगर नोटा को पड़ जाए तो और कितनी PILs दायर होंगी नोटा को और मजबूत बनाने के लिए। लेकिन अगर हम हमारी मजबूरी का नाम लेकर सेम नोन डेविल्स को ही वोट देते रहेंगे तो हम बदलाव की उम्मीद भी नहीं कर सकते, और वोट नहीं देना भी कोई इलाज नहीं है, कोई हल नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई आपके नाम पर बोगस वोट डाल ही देगा। तो अगर आप भी पप्पूगिरी से और फेंकू की जुमलेबाजी से थक गए हैं, न्यूज़ चैनल्स पे डिबेट के नाम पे हो रही मुर्गों की लड़ाई से थक गए हैं, जी हाँ, मुर्गों की लड़ाई जहाँ पे झूठों को चिल्ला कर कहते हैं कि झूठ मत बोलो, अगर आप इन सब बातों से पक गए हैं, फ्रस्तिया गए हैं, तो नोटा आपके लिए एक उम्मीद की लहर है, एक बदलाव की शुरुआत है। वो कहते हैं ना, हो के मायूस न पौधे उखाड़ो आंगन से, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं होगी।
वोट चाहे आप किसी को भी डालिए, नोटा को या अनूप जलोटा का, पर वोट ज़रूर डालिए। थैंक यू वेरी मच।